बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यलोक था। सत्यलोक के राजा धर्मप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा शास्त्र का साथ देते थे और अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत सुख की उम्मीद रखते थे। राजा धर्मवीर के राज्य में एक गरीब किसान रामदीन रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा खेत था जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट पाता था। लेकिन वह कभी गलत रास्ते पर नहीं गया और हमेशा सच का दिया। एक दिन रामदीन अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसे जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां एक सोने की ईंट दबी हुई थी। वह हैरान रह गया। यह सोने की ईंट कहां से आई? उसने खुद से कहा। रामदीन बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह सोने की ईंट मेरी नहीं है, यह राज्य की संपत्ति हो सकती है। इसलिए उसने तुरंत वह ईंट उठाई और राजा धर्मवीर के दरबार में चला गया। रामदीन राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे यह सोने की ईंट मेरे खेत में मिली है। यह मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूं। कृपया आप इसे स्वीकार करें। राजा धर्मवीर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई और होता तो शायद इस सोने की ईंट को अपने पास रख लेता, लेकिन रामदीन ने इतनी ईमानदारी दिखाई। राजा ने रामदीन से पूछा, तुम्हें यह ईंट अपने पास रखने का मन नहीं हुआ? रामदीन ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा मन साफ है। मुझे पता है कि यह मेरी संपत्ति नहीं है और जो चीज मेरी नहीं है उसे रखना गलत होगा। राजा धर्मवीर मुस्कुराए और बोले, रामदीन, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता तो तुम्हें इनाम में धन संपत्ति दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। रामदीन ने सिर झुका लिया। महाराज, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। राजा धर्मवीर ने अपने मंत्रियों से कहा कि पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि यदि किसी और को भी जमीन में छुपा हुआ कोई धन मिले तो वह उसे दरबार में लाकर राजा को सौंप दे। कुछ दिनों बाद राज्य के एक लालची व्यापारी रघुनाथ को भी अपने खेत में कुछ सोने की ईंटें मिली, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं ये राजा को दे दूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा? मुझे ये ईंटें अपने पास रख लेनी चाहिए। रघुनाथ ने चुपचाप सारी ईंटें अपने घर में छुपा ली, लेकिन जब दरबार में यह खबर पहुंची कि किसी और को भी ईंटें मिली हैं, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि वे हर जगह जाकर जांच करें। सैनिकों ने जांच शुरू की और उन्हें पता चला कि रघुनाथ के पास भी सोने की ईंटें थीं, लेकिन उसने राजा को नहीं बताई। राजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, रघुनाथ, क्या तुम्हें भी अपने खेत में सोने की ईंटें मिली थी? रघुनाथ डर गया, लेकिन वह झूठ बोलने लगा, नहीं महाराज, मुझे कोई ईंट नहीं मिली। राजा को उसकी बातों पर संदेह हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उसके घर की तलाशी लें। जब सैनिकों ने रघुनाथ के घर की जांच की तो उन्हें वहां बहुत सारी सोने की ईंटें मिली। रघुनाथ के झूठ का पर्दाफाश हो गया। राजा बहुत नाराज हुए और बोले, रघुनाथ, तुमने न सिर्फ ईमानदारी का उल्लंघन किया बल्कि राज्य के नियमों को भी तोड़ा है। झूठ बोलना और बेईमानी करना बहुत बड़ा अपराध है। सच्चाई की जीत। राजा धर्मवीर ने आदेश दिया कि रघुनाथ को दंड दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जरूरतमंदों में बांट दी जाए। वहीं राजा ने रामदीन को इनाम में एक बड़ा खेत और कुछ धन दिया ताकि वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सके। रामदीन ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपने सिद्ध कर दिया कि इस राज्य में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो सत्यलोक की पहचान है। यहां सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होगी। इस तरह सत्यलोक राज्य में हमेशा सच्चाई और न्याय का राज रहा। लोग राजा धर्मवीर की न्यायप्रियता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाने लगे और रामदीन की ईमानदारी एक मिसाल बन गई। कहानी से सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। झूठ और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। सच्चाई और न्याय को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए।